नमस्कार दोस्तों, मैं ईश्वर शिलार और आप देख रहे हैं आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज हम लॉजिक डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में लॉजिक इस टॉपिक के ऊपर प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको प्रॉब्लम दिया है प्रूव बाय ट्रुथ टेबल और ये दो इक्वेशंस आपको दिए हुए हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको पहला इक्वेशन देता हूं, मैं पहला इक्वेशन प्रूव करता हूं। पहला इक्वेशन है P, यहाँ पे होगा आपका कंजंक्शन P कंजंक्शन Q, देन यहाँ पे भी कंजंक्शन एंड ये निगेशन, इसे कहते हैं निगेशन, एंड P राइट, P डिसजंक्शन Q, P डिसजंक्शन Q। अब हम पहले इसे प्रूव करते हैं, राइट। तो देखिए प्रूव कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको P और Q ही दिया हुआ है, P और Q से, तो पहले लेना है आपको प्रूव करना है, राइट ना, प्रूव करना है आपको। सो देखिए, पहले आपने लिया है P, देन आपको लेना होगा Q, P और Q। देन P के लिए आपको हमेशा याद रखना है T, T, F और F, और Q के लिए आपको लेने वैल्यूज T, F, T और F। ये याद रखिए हमेशा, जब भी दिए हुए प्रॉब्लम में आपको P और Q दिखाई देगा, सिर्फ P और Q, राइट, P और Q, तब आपको P लेना है T, T, F, F, Q लेना है आपको T, F, T, F। T का मीनिंग होता है ट्रू, F का मीनिंग होता है फॉल्स, तो आपको P लेना होता है T, T, F, F, Q लेना होता है T, F, T, F। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले ये ब्रैकेट देखिए, यहाँ पे क्या है P कंजंक्शन Q, तो यहाँ पे देखिए P कंजंक्शन Q, राइट, P कंजंक्शन Q। तो यहाँ पे मैं आपको बेसिक लिख के दे रहा हूँ, बेसिक ध्यान में रखिए आपको, ये मैंने पहले आपको बताया। तो कंजंक्शन, राइट, ये होता है आपका ये सिंबल, और इसका मीनिंग है माय डियर स्टूडेंट, इसका मीनिंग है जब भी दो टी होगे, राइट ना, जब भी आपके दो टी होगे, टी और टी, तब आपका आंसर आएगा टी। जब भी दो टी होगे तब आपका आंसर आएगा टी, सिर्फ इतना याद रखे कंजंक्शन के लिए, राइट माय डियर स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पे दोनों टी है तो आपको लिखना है टी, दोनों टी है क्या, दोनों टी है, नहीं है तो लिखिए F, दोनों टी है क्या, नहीं है तो लिखिए F, दोनों टी है क्या डियर स्टूडेंट्स, नहीं है तो आपको लिखना होगा F, बस इतना ही। जब भी आपको कंजंक्शन आएगा तब आपको याद रखना है कि जब भी टी होगा तभी टी लिखिए, अदरवाइज आपको F लिखना है। जब भी टी होगा तभी टी लिखना है, नहीं टी होगा तो आपको F लिखना है। तो देखिए यहाँ पे टी था और यहाँ पे P और Q के बीच में क्या था, कंजंक्शन था। तो जब भी दो टी आएंगे तब टी लिखे, दो टी है क्या, नहीं तो F, दो टी है क्या, नहीं है तो F, दो टी है क्या, नहीं है तो F। नेक्स्ट, अब आपको आगे देखिए, आगे देखिए, ये निगेशन है, और एक ब्रैकेट चेक किया आपने, पहला ब्रैकेट चेक किया, ब्रैकेट चेक करना है, आपने पहला ब्रैकेट चेक कर दिया, ओके, वो सॉल्व किया। अब दूसरा ब्रैकेट उसी में है, दूसरा ब्रैकेट है, और दूसरे ब्रैकेट में P डिसजंक्शन Q, P डिसजंक्शन Q। अब इस डिसजंक्शन का आपको मैं बेसिक बताता हूँ। तो डिसजंक्शन का बेसिक है, देखिए इसे कहते हैं डिसजंक्शन। इसका लॉजिक है जब भी दो F होगे तब आपको लेना है F, जब भी दो F की टर्म होगी तब आपको क्या लेना है, F, राइट। तो देखिए डिसजंक्शन में दो F होगे तब F लेना है। तो चलिए P और Q के बीच में क्या है, डिसजंक्शन, तो P और Q, P और Q, देखिए P और Q, दो T है तो यहाँ पे देखिए दो F है क्या, दो F नहीं है तो डायरेक्टली लिख दीजिए T, दो F है क्या, नहीं तो T लिख दीजिए, दो F है क्या, नहीं तो T लिख दीजिए, दो F है राइट तो F लिख दीजिए, बस इतना है। अगर दो F हो गए तो आपको लिखना है F, देखिए दो F थे तो आपने लिखा F, यहाँ पे दो F थे क्या, नहीं तो T लिखना होगा, यहाँ पे दो F है क्या, नहीं तो T लिखना होगा, यहाँ पे दो F है, नहीं तो T लिखना होगा। ऐसे आपको ये लॉजिक याद रखना, राइट। तो अब इस ब्रैकेट के पहले क्या है, निगेशन, इस ब्रैकेट के पहले क्या है, निगेशन। तो आपको अब निगेशन सॉल्व करना होगा, निगेशन ऑफ P डिसजंक्शन Q, इसका निगेशन। तो इसे देखिए ये कहाँ पे, यहाँ पे, तो निगेशन का मतलब है इसका T अगर होगा तो आपको लिखना है F, T होगा तो आपको लिखना है F, T होगा तो आपको लिखना है F, और F होगा तो आपको लिखना है T, ऐसे, राइट। तो निगेशन ऑफ ब्रैकेट में P कंजंक्शन Q कैसे लिखोगे, तो पहले आप चेक करें इस ब्रैकेट को कहाँ पे सॉल्व किया, यहाँ पे P कंजंक्शन Q, इसे, राइट। और इसका आपको क्या लेना है, निगेशन,
इसका आपको क्या लेना है, निगेशन लेना है। निगेशन मीन्स इसका टी होगा तो एफ लिखिए, टी होगा तो एफ, टी होगा तो एफ, एफ होगा तो टी, ऐसे आप इसे सॉल्व कर सकते हो। अब आप इसको सॉल्व किया है आपने यहाँ पे, और इसको भी सॉल्व किया है आपने यहाँ पे, तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में क्या है, इन दोनों के बीच में कंजंक्शन। आपने इसे भी सॉल्व किया, राइट, इस ब्रैकेट को यहाँ पे, देन इस ब्रैकेट को, इस पूरे को यहाँ पे सॉल्व किया है, तो इन दोनों के बीच में क्या है कंजंक्शन। तो देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में P कंजंक्शन Q, देन यहाँ पे कंजंक्शन एंड निगेशन ऑफ क्या है माय डियर स्टूडेंट, P डिसजंक्शन ऑफ Q। अब आपको कहाँ पे ध्यान देना है, इसकी तरफ मीन्स इसकी तरफ, राइट, एंड किसकी तरफ, इसकी तरफ, यहाँ पे टोटल है तो ये, राइट। तो इसके और इसके बीच में क्या है, इसके और इसके बीच में क्या है माय डियर स्टूडेंट, कंजंक्शन है। इसके और इसके बीच में क्या है, कंजंक्शन। तो ये कहाँ पे, यहाँ पे, ये कहाँ पे, यहाँ पे। तो इसको और इसको दोनों को देखना है पहले, और इन दोनों के बीच में क्या है, इन दोनों के बीच में कंजंक्शन। तो कंजंक्शन होगा तो हम क्या चेक करेंगे, टी चेक करेंगे सिर्फ। तो देखिए इसमें टी और इसमें टी है क्या, नहीं, तो एफ लिख दीजिए। इसमें टी और इसमें टी है क्या, नहीं है, तो एफ लिख दीजिए। मैंने पहले ही बोला है जब भी कंजंक्शन आएगा, अगर टी होगा तो टी लिख दीजिए, अगर टी नहीं होगा तो एफ लिख दीजिए। तो देखिए इसके और इसके बीच में टी और टी है, नहीं, तो एफ लिखिए, एफ और एफ है, राइट, तो एफ लिखिए, क्योंकि टी और टी चेक करते हैं। यहाँ पे भी देखिए एफ और एफ है, तो एफ लिखना होगा आपको, राइट। एफ और टी है, फिर भी एफ लिखना होगा। जब भी कंजंक्शन आएगा तो दोनों में टी और टी होना चाहिए। अगर टी और टी नहीं होगा तो एफ लिखे। यहाँ पे क्या टी और टी, नहीं, तो एफ लिखे। यहाँ पे क्या टी और टी है, नहीं, तो एफ लिखे। यहाँ पे क्या टी और टी है, नहीं, तो एफ लिखे। तो सारी वैल्यूज, इसे कहते हैं ट्रूथ वैल्यूज। देखिए ये हमने सॉल्व कर दिया, यही हमें सॉल्व करना था ना, यही, ये पूरा का पूरा। तो देखिए पूरा का पूरा हमने सॉल्व कर दिया, और इसमें सभी ट्रूथ वैल्यूज, इसे ट्रूथ वैल्यूज कहते हैं, सभी ट्रूथ वैल्यूज किस में आई है, एफ में आई है, एफ। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, आपने प्रूव कर दिया। क्या प्रूव किया, देखिए देयरफॉर, यहाँ पे लिख दीजिए देयरफॉर ऑल ट्रूथ वैल्यूज, यहाँ पे लिखे देयरफॉर ऑल ट्रूथ वैल्यूज, ये लास्ट कॉलम है आपका, ये क्या है आपका लास्ट कॉलम है, देखिए ये लास्ट कॉलम है। देयरफॉर ऑल ट्रूथ वैल्यूज इन लास्ट कॉलम, इन लास्ट कॉलम आर फॉल्स, फॉल्स है ना, एफ मीन्स फॉल्स, सभी एफ है, एफ मीन्स फॉल्स, सो इट इज कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन। जब भी आपके सभी ट्रूथ वैल्यूज एफ 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 आएंगे, सभी एफ 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 आएंगे, सभी वैल्यूज अगर लास्ट कॉलम में एफ आएगी, तब आप कहोगे ऑल ट्रूथ वैल्यूज इन लास्ट कॉलम आर फॉल्स, एफ मीन्स फॉल्स, सो इट इज कॉन्ट्राडिक्शन। तो उसे क्या कहते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन। तो ये हमने प्रूव कर दिया पर। अब हम लेंगे दूसरा देखिए, इसे हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे सेकंड करके, क्या हो, P कंडीशनल Q, राइट, P कंडीशनल Q, ये बाय डायरेक्शनल Q डिसजंक्शन ऑफ निगेशन P। अब हम इसे प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, पूरे इक्वेशन में से पी क्यू दिखाई दे रहा है, पी क्यू, राइट। तो पहले हम पी लेंगे और क्यू लेंगे। पी में लेंगे हम टी एफ एफ, हमेशा हम पी में क्या लेते हैं, टी एफ एफ। क्यू में क्या लेते हैं, टी एफ टी और एफ, ऐसे। पी में टी एफ एफ, क्यू में टी एफ, ये हमेशा फिक्स रहेगा, राइट, जब भी पी और क्यू हो गए तब। अब पहला ब्रैकेट चेक करें, तो पहले ब्रैकेट में P कंडीशनल Q, और मैंने यहाँ पे बेसिक लिख देता हूँ कंडीशनल का, ये बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट, कंडीशनल का। तो कंडीशनल का देखिए यहाँ पे, तो कंडीशनल में क्या होता है, ध्यान से देखिए, सिर्फ इतना चेक करें, जब भी T और T होगा, जब भी टी होगा,
या फिर एफ एफ होगा, तो आपको लेना है माय डियर स्टूडेंट्स टी। जब भी दोनों टी हो गए, टी टी हो गए, या फिर दोनों एफ एफ हो गए, तब आपको क्या लेना है माय डियर स्टूडेंट्स टी। ध्यान में रखिए, राइट। अगर ये हो गया इसका लॉजिक, और एक लॉजिक, अगर पहला आपका टी है और दूसरा अगर आपका एफ होगा, पहला टी है और दूसरा आपका एफ होगा, तो आपको याद रखना है जो दूसरा है वही आपका आंसर आएगा कंडीशनल में। अगर पहला एफ है और दूसरा टी है, जो दूसरा होगा वही आपका आंसर आएगा। सिर्फ इतना याद रखिए इसका कंडीशनल का। ये लॉजिक मैंने आपको बताया कंडीशनल का, ध्यान में रखिए माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है। कंडीशनल में दोनों टी टी हो गए, दोनों एफ एफ हो गए, तो टी लिखे आंसर। और जब भी पहला टी और दूसरा एफ होगा कंडीशनल में, तो दूसरा जो भी होगा उसे लिख दीजिए आंसर में। पहला अगर एफ होगा दूसरा टी होगा, तो दूसरा जो भी होगा उसको आपको आंसर में लिख देना है। अब आप ध्यान से पी कंडीशनल क्यू, पहला पी है और दूसरा क्यू है, तो पहले पी की तरफ देखें, देन बाद में क्यू की तरफ देखें, राइट। देखिए दोनों टी टी है तो टी लिखे, दोनों एफ एफ है तो टी लिखे, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, देन आप देखिए पहला टी है और दूसरा एफ है, मैंने पहले ही बोला कंडीशनल है। पहला टी और एरो किसकी तरफ है, ध्यान से देखिए, पहला पी है तो पी की तरफ ही देखे, देन बाद में क्यू है तो क्यू की तरफ देखे। तो पहला पी है, टी की तरफ देखे, दूसरा एफ है, पहला टी दूसरा एफ, जो दूसरा एफ है वो आंसर मिले। यहाँ पे देखिए पहला टी दूसरा एफ, जो दूसरा होगा वही आंसर मिले। पहला एफ है दूसरा टी है, पहला एफ है दूसरा टी, जो दूसरा है वही आंसर में लिख दीजिए। ओके, ये हो गया पी कंडीशनल क्यू। अब दूसरा ब्रैकेट, तो दूसरे ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए मुझे पहले निगेशन ऑफ पी सॉल्व करना होगा, इसे कहते हैं निगेशन। तो पहले मैं निगेशन ऑफ पी सॉल्व करता हूँ। निगेशन ऑफ पी का मतलब है पी की तरफ देखिए और पी का अपोजिट लिखिए। अगर टी होगा तो एफ लिखिए, अगर टी होगा तो एफ लिखिए, अगर एफ होगा तो टी लिखिए, अगर एफ होगा तो टी लिखिए। निगेशन ऑफ पी का मतलब है पहला टी होगा तो एफ लिखे, पहला टी होगा तो एफ लिखिए, एफ होगा तो टी लिखिए, एफ होगा तो टी लिखिए। ये हो गया आपका निगेशन ऑफ पी। अब इसे सॉल्व करिए पूरे ब्रैकेट को, तो क्या है वो, क्यू दिस जंक्शन ऑफ निगेशन पी। तो आपको क्यू और निगेशन ऑफ पी के बीच में, दोनों के बीच में, इसके और इसके बीच में क्या है देखिए ना, दिस जंक्शन है। दिस जंक्शन का मीनिंग मैंने पहले ही बताया, दोनों एफ हो गए तो एफ लिखे, अगर दोनों एफ नहीं हो गए तो टी लिखे, राइट। तो देखिए क्यू को चेक कर रहा हूं मैं और निगेशन ऑफ पी को चेक कर रहा हूं, क्यू को और निगेशन ऑफ पी को, इसको और इसको, देखिए दोनों के बीच में डिसजंक्शन। तो देखिए क्या चेक करते हैं, यहाँ पे टी है, यहाँ पे एफ है, क्योंकि क्यू और निगेशन ऑफ पी को देखिए, इसको और इसको देखिए। तो मैंने क्यू को देखा और निगेशन ऑफ पी को देखा, तो दोनों के बीच में डिसजंक्शन, दोनों के बीच में क्या है, डिसजंक्शन। तो डिसजंक्शन का मीनिंग है दोनों एफ अगर हो गए तो एफ लिखे, अगर दोनों एफ नहीं हो गए तो टी लिखे। तो इसमें और इसमें दोनों एफ है क्या, दोनों एफ है नहीं तो टी लिखिए। यहाँ पे भी दोनों एफ है क्या, यस दोनों एफ हो गए तो एफ लिखिए। यहाँ पे देखिए दोनों टी है तो टी लिखिए। यहाँ पे देखिए दोनों एफ है क्या, नहीं तो टी लिखिए। मैंने पहले ही बोला है अगर Q और निगेशन ऑफ P के बीच में डिसजंक्शन है, Q और निगेशन ऑफ P के बीच में, तो इसके और इसके बीच में, इसके और इसके बीच में चेक करना है क्या डिसजंक्शन है, दोनों एफ चेक करें। इसमें दोनों एफ है क्या, दोनों एफ नहीं तो टी लिखे, दोनों एफ है क्या, यस है तो एफ लिखे, दोनों एफ है क्या नहीं है तो टी लिखे, दोनों एफ है क्या नहीं है तो टी लिखे, ऐसा। अब ये भी ब्रैकेट सॉल्व हो गया, ये भी ब्रैकेट सॉल्व हो गया, तो इन दोनों के बीच में देखिए ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया यहाँ पे, और ये जो ब्रैकेट है वो सॉल्व हो गया यहाँ पे। तो दोनों के बीच में देखिए P कंडीशनल Q, देन दोनों के बीच में बाय कंडीशनल, एंड देन Q दिस जंक्शन ऑफ निगेशन P, है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे, तो दोनों के बीच में क्या है, इसके और इसके बीच में क्या है, इसके बाय कंडीशनल, बाय कंडीशनल, इसके और इसके बीच में क्या है माय डियर स्टूडेंट, इसके और इसके बीच में बाय कंडीशनल है। तो बाय कंडीशनल का लॉजिक मैं बता देता हूं, बाय कंडीशनल,
देखिए इसका बहुत सिंपल लॉजिक है बाय कंडीशनल, राइट? ध्यान से देखिए, अगर दोनों टीटी हो गए बाय कंडीशनल के लिए, ध्यान से देखिए, अगर दोनों टीटी हो गए या फिर दोनों एफ हो गए तो आपको आंसर लिखना है माय डियर स्टूडेंट्स टी। ओके, सिर्फ इतना याद रखिए, अगर दोनों टीटी हो गए दोनों एफ हो गए तो आपको आंसर लिखना है टी। अगर दोनों टी नहीं हो गए, अगर दोनों एफ नहीं हो गए तो आपको आंसर लिखना है एफ। आया समझ में? ओके, बाय कंडीशनल का मीनिंग है दोनों टीटी चेक करे, दोनों एफ चेक करे, अगर दोनों टीटी दोनों एफ हो गए तो टी लिखे, अगर नहीं हो गए ऐसा तो एफ लिख दीजिए। तो देखिए सबसे पहले देखिए, आप इसे चेक करें ये यहाँ पे, और इसे चेक करें यहाँ पे, और दोनों देखिए दोनों टीटी है, ए बी टी तो टी लिखे, दोनों एफ है, ए बी एफ तो टी लिखे, फिर भी दोनों टी है, ए बी टी है तो टी लिखे, ए बी टी है और ए बी टी है तो टी लिखे। तो इसका लास्ट आंसर में सभी वैल्यूज क्या आई है? टी आई है। टी का मीनिंग है ट्रू, टी का मीनिंग है ट्रू। तो देखिए ये कैसे प्रूव होगा, देखिए यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे हमने प्रूव किया, ये था बेसिक, ये पहला प्रॉब्लम और ये दूसरा। तो देखिए यहाँ पे देयरफॉर, यहाँ पे लिखने आपको देयरफॉर all truth values in last column are true है ना, are true, so it is tautology, जब भी सारी की सारी वैल्यूज टी आएगी सारी की सारी वैल्यूज तो उसे कहते हैं हम टोटोलॉजी। अगर सारी की सारी वैल्यूज एफ आएगी तो उसे कहते हैं हम कॉन्ट्राडिक्शन। तो दिस इज योर फाइनल आंसर माय डियर स्टूडेंट्स।